हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए अणु के निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारे पास विकल्प हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, डीएनए लाइगेज, डीएनए खंड, या फिर ई कोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई की। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या जिसे कहा जाता है पुनर्योगज डीएनए। तो यहाँ लिखेंगे हम रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या इसे पुनर्योगज डीएनए भी कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेते हैं पुनर्योगज डीएनए से संबंधित हमारा यह प्रश्न है। पुनर्योगज डीएनए जो है, ये ऐसा डीएनए होता है जो भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए खंडों को जोड़कर बनाया जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं भिन्न 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 स्रोत से भिन्न भिन्न स्रोत से प्राप्त प्राप्त डीएनए खंडों को जोड़कर जोड़कर बनाया गया डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। इसे कहा जाता है पुनर्योगज डीएनए। तो यहाँ लिखेंगे पुनर्योगज डीएनए कहलाता कहलाता है। अब पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, ये भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आवश्यकता। तो इसके लिए आवश्यकता होती है सर्वप्रथम प्रतिबंधन। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबंधन या रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, इसे अंग्रेजी में रेस्ट्रिक्शन कहा जाता है। प्रतिबंधन या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की आवश्यकता होती है, और यह होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो है, इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि यह डीएनए को विशेष स्थलों पर काटते हैं, जिससे कि डीएनए का खंडन हो जाता है और वांछित जीन की प्राप्ति होती है। दूसरा हम कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से हमें डीएनए खंड प्राप्त होते हैं, और डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है, डीएनए खंडों को जोड़कर पुनर्योगज या रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करता है। तो हमारे पास प्रश्न है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए अणु के निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारे पास पहला विकल्प दिया गया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, तो इसकी आवश्यकता होती है आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए के निर्माण में। तो हमारा पहला विकल्प गलत होगा। बी विकल्प है डीएनए लाइगेज, तो इसकी भी आवश्यकता होती है। तो हमारा बी विकल्प भी गलत है। सी विकल्प है हमारे पास डीएनए खंड, तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता होती है पुनर्योगज डीएनए के निर्माण में। डी विकल्प दिया गया है ई कोलाई। ई कोलाई अर्थात इश्चेरिचिया कोलाई होता है इसका पूरा नाम, और यह एक जीवाणु है, और इस जीवाणु कोशिका का उपयोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर पुनर्योगज डीएनए के निर्माण में नहीं होता है। तो हमारा डी विकल्प जो है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।